ओ भाई भाई इन्होंने सच में कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता इन्होंने सच में कर दिया। फाइनली इंडिया का पहला सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा। अब क्या मूवी थी यार, ये क्या थी। और लास्ट में तो जो उन्होंने कांड करा है वो अनएक्सपेक्टेड था, पर मुझे इसके लिए अब भी एक दुख है, वो क्या बताता हूँ। तो फाइनली हनुमान मूवी रिलीज हो गई है, जो कि पहली मूवी है सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की इंडिया की, जिसका की बजट आदिपुरुष के बजट से 0.1% ही था, पर क्या कमाल का काम करा इन्होंने। सबसे पहले इसकी थोड़ी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें एक हनुमंत नाम का लड़का होता है जो अपनी दीदी के साथ अंजनी नाम के गांव में रहता है। अब ये नाम इस गांव का हनुमान जी की वजह से पड़ा है। अब ये एक छोटा सा गांव है जो कि सिटी से काफी दूर है। अब हनुमंत की लाइफ वैसे तो नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन एक दिन डकैत उसके क्रश पे अटैक कर देते हैं। अब क्रश पे अटैक हुआ है तो ये भाई साहब कैसे अपने आप को रोक सकते हैं उसे बचाने के लिए। हनुमंत में कोई पहले से ये फाइटिंग स्किल या ताकत नहीं होती है, वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन होता है। हाँ, बस उसके गुलवेल से उसका निशाना काफी पक्का होता है। वो उन लुटेरों से लड़ने तो चला जाता है, पर लुटेरे उसे ही मार काट के पानी में फेंक देते हैं। और ये वही पानी होता है जहाँ पे हनुमान जी के खून की बूंद गिरी होती है, वो भी तब जबकि हनुमान जी सूरज को आम समझ के खाने निकल जाते हैं और इंद्रदेव उन्हें रोकने के लिए अपना शस्त्र उन पर फेंकते हैं। तो वो उनकी खून की बूंद उस पानी में गिर जाती है एक शेल के अंदर, और वहीं उनकी वो खून की बूंद एक स्टोन के अंदर कैद हो जाती है, जो कि पानी के अंदर हनुमंत को मिल जाती है। पर हनुमंत को उससे पावर तभी मिलती है जब वो स्टोन को सन के सामने लाएगा और उसे देखेगा। जैसी रात होती है हनुमंत की पावर चली जाती है, या फिर ये बोलो जैसी सूरज जाता है पावर भी चली जाती है। पर एक मिनट, ये चीज तो कहीं देखी हुई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से कॉपी करा गया है। अब इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में तो दिया गया है नहीं कि क्यों सिर्फ सन के सामने इसकी पावर्स काम करती हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। अब इसका जो विलन होता है, जो एक्चुअल में जिसे अपनी लाइफ में बचपन से एक सुपर हीरो बनना होता है, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो लिटरली अपने पेरेंट्स को मार डालता है ये बोलकर कि अगर ब्रूस वेन के पेरेंट्स ना मरे होते तो वो बैटमैन नहीं बनता। उसके पास पैसा तो बहुत होता है, वो अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर अपने लिए काफ़ी पावरफुल सूट्स बनाता है, जस्ट लाइक बैटमैन। और यहाँ मैं बोलूँगा इन लोगों ने कॉपी करा है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ इंटेंशनली करते हैं। वो अपने विलन को थोड़ा बहुत बैटमैन से, थोड़ा ग्रीन गॉब्लिन से इंस्पायर करके ही बनाते हैं। उसको उस तरह के गैजेट्स देकर मूवी हेवीली इंस्पायर्ड है बाकी सुपर हीरो और विलन से, जो कि देख के मजा आता है, क्योंकि इनको भी पता है कि इनका कंपैरिजन लोग किन किन लोगों से करेंगे। इन लोगों ने तो स्टाइल भी कॉपी कर रखे हैं, लेकिन खुद के इधर के साउथ के हीरोज से। अब जो इसका विलन होता है, जो कि अपने आप को मेगा मैन बोलता है, उसको रियल पावर्स चाहिए थी, ना कि सूट की पावर्स। तो वो उस खोज में निकल जाता है। वहाँ हनुमंत गाँव की उन छोटी मोटी प्रॉब्लम से बचाकर गाँव वालों को मसीहा बन चुका होता है। पर अब एक दिन विलन को पता लग जाता है कि हनुमंत के पास कोई पावर है, तो वहाँ उसे पहुंच जाता है उन्हें लेने के लिए। लेकिन अभी तक उसे ये लगता है कि हनुमंत के डीएनए में कोई पावर है, उसे उस मणि का पता ही नहीं होता है। पर एक दिन ये सच भी उसके सामने रिवील हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच बड़ी भयंकर तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ अच्छी खासी फाइट होती है, जिसे हनुमंत ही जीत लेता है। ये तो थी इसकी स्टोरी। अब शायद मेरे मुंह से आपको ये इतनी फैसिनेटिंग नहीं लग रही होगी, एक एवरेज लग रही होगी, पर वहाँ थिएटर में देखोगे तो मजा आएगा। एक्सपीरियंस लाइक मूवी है ये। मूवी कॉमेडी में कहीं नहीं चूकती है, फुल एंटरटेनिंग है, पर कई जगह पर मूवी मात खा जाती है, जैसे कि अपने ही कल्चर से। अब ये मूवी के अंदर सही बताऊं तो इन लोगों ने हमारी हिस्ट्री को बस छुआ ही नहीं है, बल्कि पूरी हिस्ट्री उठाकर ले आए हैं, ऊपर से उसे कंटिन्यू भी कर रहे हैं। वो कैसे होता मूवी के अंदर ही देखो। पर उसके बाद भी इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब पूरा गाँव हनुमान जी से हैवीली इंस्पायर्ड है। गाँव के सामने हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, पर वो एक कल्चर रिप्रेजेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि अपना जो हीरो होता है वो पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व नहीं है, या फिर कोई बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त भी नहीं है। वो क्या, बल्कि गांव के बाकी लोग भी नहीं है। इसका फर्स्ट हाफ तो ठीक ठाक चलता है, पर इसका सेकंड हाफ कुछ ज़्यादा फास्ट भागता है। बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे ही निकल जाते हैं और उनकी कोई इंपॉर्टेंस फील ही नहीं होती। यहाँ तक कि मूवी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, पर वो भी फील नहीं होती है, जो कि इसका बड़ा ड्रॉबैक है। अपने हीरो की पावर्स को भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा गया है। मैं चाहता था कि काश वो और एक्सप्लेन करते, क्या क्या पावर्स हैं उसमें, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। बस उसे शक्तिशाली दिखाया गया है। कुछ काफ़ी कूल शॉट डाले गए हैं, वो कमाल के लगते हैं, जैसे कि एक फाइट में वो गोलियों से राम जी की इमेज बनाना और बीच बीच में हिमालय में बैठे हनुमान जी की ग्लिम्स देना। लास्ट की फाइट को मैं एक एवरेज सीन ही मानूंगा। वो विलन में इतना दम था नहीं। जब भी वो सूट पहनकर दुनिया बर्बाद करने की बात करता था, मुझे हंसी आ जाती थी, जबकि वो कहीं भी एक्चुअल में विलन कॉमेडी नहीं करता, वो तो सीरियस था। पर अपने हीरो को हर मुसीबत से इतनी आसानी से निकाल दिया इन लोगों ने कि उस पर कोई भी बड़ा थ्रेट फील ही नहीं होता। उसकी पावर्स इतनी दिखा दी इन लोगों ने, लेकिन
लेकिन लास्ट में ये लोग जो करते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही में कर देंगे। वो लिटरली हनुमान जी को हिमालय से बाहर ले आते हैं और अपने हीरो के सामने खड़ा कर देते हैं, किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी खुद अपने रूप में। और मैं बता रहा हूँ इस बजट में भी क्या कमाल का काम करके दिखाया इन लोगों ने, एक एक डिटेल पकड़ी है भाई। हाँ वो हनुमान जी एनिमेटेड लग रहे होते हैं पर क्या डिटेलिंग की थी और मज़ा आ जाता है उन्हें देखकर। और अब हम इसके आगे पार्ट्स के बारे में बता दिया गया मूवी के अंदर ही कि ये तो एक छोटी सी लड़ाई थी, अब असली चालू होगी और हनुमान जी का खून जिस स्टोन में था वो टूट गया है और अपने हीरो के अंदर अब हनुमान जी का खून दौड़ रहा है और इसकी वजह से सारे राक्षस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, इसलिए अब हनुमान जी खुद इस लड़ाई में हिस्सा बनेंगे। देखो मूवी की स्टोरी अच्छी थी, मेन चीज़ें इन्होंने मूवी के लास्ट के लिए बचा के रखी थी। मूवी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मूवी का VFX CGI काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा। मूवी पूरी फैमिली के साथ देखने लायक है, ऊपर से आपको आपका चाइल्डहुड याद दिला देती है। तो अगर देखने का प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल जाओ, इसको सपोर्ट करो क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम है सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, वो भी ऐसे लो बजट के साथ। क्या पता इन फ्यूचर आपको इससे बढ़िया बढ़िया माल देखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।